धूमकेतु यह एक प्रकार से केतु का ही पुत्र माना गया। केतुओं की कुल संख्या 1000 कही गई है। कुछ लोगों ने 101 माना। नारद संहिता, मयूर चित्रकम, गर्ग संहिता और बृहद संहिता में भी इनकी संख्या 1000 तक बताई गई। दरअसल ये जो केतु हैं, ये अपना इनका कोई प्रकाश नहीं होता। ये तो तमोमय ग्रह हैं, पर जिस ग्रह के प्रकाश से प्रकाशित होकर के दिखाई पड़ते हैं, उसी के पुत्र के रूप में इनकी संज्ञा दी गई है। और बता भी दिया गया कि अग्नि के 25 पुत्र हैं, सूर्य के 25 हैं और शुक्र के 18 पुत्र हैं इत्यादि। इसी प्रकार से सब ग्रहों के पुत्र भी कहे गए हैं। और ये कब उदित होंगे, कब अस्त होंगे, इसकी गणना ज्योतिष शास्त्र नहीं करता। और ज्योतिष के आधार पर ये गणित के द्वारा नहीं जाने जा सकते। तो गणित से जो नहीं जाने जा सकते हैं, ऐसे केतुओं का उदय ये कभी कभी होता है। कहा जाता है कि फिर ये प्रवास में चले जाते हैं, कभी 13 वर्ष के बाद में और कभी 100 वर्षों के बाद में भी उदित होते हैं। कभी ये 42 वर्ष के बाद उदित होते देखे जाते हैं। लेकिन ठीक ठीक गणना करके कोई ये कह दे कि इतने दिन बाद उदित होंगे, ऐसा इनका कोई वर्णन नहीं मिलता किसी भी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में। खगोल जानने वाले भी इस विषय में मौन ही रहते हैं। तो चूंकि ये अन्य ग्रहों के द्वारा प्रकाश प्राप्त करके दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उनके पुत्र कह दिए जाते हैं। केतु सर्वदा हानिकारक ही नहीं होते। ये जब इनका उदय होता है तो कई तो सुभिक्ष देने वाले भी होते हैं, अच्छे उनके परिणाम आते हैं। कई केतु ऐसे हैं जो पूर्व से चले आ रहे संकट को भी दूर कर देते हैं। लेकिन कुछ धूमकेतु ऐसे हैं जो सर्वथा कष्ट ही देते हैं और अनेक प्रकार की स्थितियों में कहें कि पूरे संसार को डाल देते हैं, प्राणियों को पीड़ा देते हैं। इनका प्रभाव विशेष करके पृथ्वी लोक पर पड़ा करता है। तो अब ये जो केतु, धूमकेतु अभी 14 जुलाई 2020 को पहली बार पश्चिमी क्षितिज में सूर्यास्त के बाद देखा गया थोड़े क्षण के लिए, और वहाँ से इसका उदय अभी बना हुआ है। ये 3 अगस्त तक चलेगा। लगभग 20 दिनों तक इसकी स्थिति बनी रहेगी आकाश मंडल में। आज भी ये पश्चिमी क्षितिज में संध्या काल के समय में दिखाई पड़ रहा है। और इसकी जो पूंछें हैं, ये पुच्छल तारा के रूप में है। कुछ लोग इसको बढ़नी भी कहते हैं, कुछ पुच्छल तारा कहते हैं, कुछ धूमकेतु कहते हैं, कुछ केतु कहते हैं। तो ये इसका मुख मंडल त्रिशूल की भांति है। ऊपर से तो लगता है जैसे गदा की आकृति हो, शूल की हो, लेकिन पीछे इसका हिस्सा बढ़ा हुआ है और ये पश्चिम में निकल करके पूंछ इसकी कुछ उत्तर की ओर फैल रही है। ये जो तारा है, इसको तारा कहें क्या धूम केतु तारा कहें, ये धूम केतु तारा, इसमें कुल इंद्रधनुष जैसा 7 इसके पूंछ दिखाई पड़ रही हैं। 7 प्रकार से प्रकाश फैल रहा है और 7 रंग भी है। ये इंद्रधनुषी आकार का धूमकेतु है। और यह जो धूमकेतु है, यह कष्टकारी है। ये उदित हुआ तो उस दिन भरणी नक्षत्र में प्रथम दिन देखा गया और यह चलेगा पूरा जब तक ये 3 तारीख को, जिस दिन रक्षाबंधन है, श्रवण नक्षत्र तक इसका स्वरूप दिखाई पड़ेगा। फिर उसके बाद अस्त हो जाएगा। तो इसके विषय में कहा गया है कि ज़्यादातर ये धूमकेतु पीड़ादायक ही होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा
कि दुष्ट उदय जग आरति हेतु जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। जैसे दुष्टों का आना, दुष्टों से भेंट होना हमेशा कष्ट का ही कारण बनता है। ये संसार को पीड़ा देने के लिए ही आते हैं दुष्ट लोग। ठीक उसी प्रकार से धूमकेतु का जब उदय होता है, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु, जैसे अधम ग्रह केतु, ये इसके विषय में प्रसिद्धि है कि ये पीड़ा देता रहता है। तो पीड़ा देने वाला ये ग्रह, ये संवर्त इंद्रधनुषीय धूमकेतु के नाम से प्रसिद्धि इसकी है। और ये किसका पुत्र है, ये प्रश्न है। तो यद्यपि ये संध्या काल में ही दिखाई दे रहा है, सूर्य जब क्षितिज से अंदर हो जाता है, पृथ्वी की ओट से सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाता है संध्या के समय, लेकिन सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, इसलिए इसको सूर्य पुत्र कहें। और पश्चिम दिशा माने विपरीत दिशा में गया, पूरब में उदित होता तो सुभिक्ष देता, ये चूंकि पश्चिम में गया है तो ये अनेक प्रकार के कष्टों को बढ़ाएगा, रोग शोक देगा, और राजाओं में तनातनी रहेगी, युद्ध की भी एक प्रकार से स्थिति बनेगी, और कुछ ये अस्त्र शस्त्रों की होड़ भी लग जाएगी, अस्त्र शस्त्र बढ़ेंगे और आपस में द्वंद्व भी होगा। और लगता तो ऐसा है कि एक प्रकार का युद्ध की स्थिति पूरे विश्व की बनेगी इस धूमकेतु के कारण, जिसमें क्षय जन की भी, धन की भी, अन्न की भी होगी। और इसके प्रभाव के कारण ये भी कहा जा सकता है कि रोगों की भी अधिकता रहेगी, पशुओं पर भी इसका असर आएगा, मानव पर भी आएगा। ये जो मारी महामारी उत्पात आदि रहेंगे, उसमें भी कहीं बाढ़ है, कहीं भूस्खलन है, कहीं भूकंप, और कहीं तूफान आदि के द्वारा, कहीं चक्रवात आदि के द्वारा बड़ी संख्या में न केवल भारतवर्ष अपितु विश्व के अन्यान्य देशों पर भी ये प्रभाव होगा। और प्रायः सभी देशों के राजा तनाव में होंगे, कहीं न कहीं से संकट बढ़ा रहेगा, प्रजा को पीड़ा होगी। तो इस प्रकार का जो धूमकेतु है ये पीड़ादायी है। इसका प्रभाव कितने दिन रहेगा, अब ये प्रश्न आता है। और एक बात और बताएं कि धूमकेतु भी 3 प्रकार के होते हैं। एक दिव्य धूमकेतु होते हैं, एक अंतरिक्ष धूमकेतु होते हैं, एक भौम होते हैं। तो ये दिव्य है क्योंकि ये प्रकाशित है, और ऐसा प्रकाश जैसे लगता है ज्योतिमय है। यद्यपि प्रकाश अपना नहीं, अन्य तारों के कारण है, फिर भी ये दिव्य धूमकेतु है। तो यह भी एक प्रकार का संकट दे रहा है। कहा गया है कि जितने दिन तक ये उदित रहता है, दिखाई पड़ता है आकाश में, उतने महीने तक इसके परिणाम होते हैं। तो ये 14 जुलाई को आया, तो एक ढंग से 17 उधर हो गया और 3 दिन इधर, 3 अगस्त तक रहेगा। तो इसका मतलब 20 दिन तक है, तो 20 महीने पर्यंत इस धूमकेतु का असर रहेगा। इस 20 महीने में पूरे विश्व को ये किसी न किसी प्रकार के संकट में डाले रखेगा, यही इसका परिणाम है। तो इसका न ही देखना, न निकलना तो अच्छा होता है, पर प्रकृति अपने ढंग से पूरे सृष्टि को संयोजित करती है, नियंत्रित करती है, प्रकृति की इच्छा है, और ये तो ईश्वरीय व्यवस्था है। इसलिए जो सृष्टि में इनका भी उदय होता है वो प्रायः पीड़ादायक रहता है। कभी कभी ये अच्छे भी होते हैं, लेकिन यह जो संवर्त नामक धूमकेतु दिखाई दे रहा है, इसका परिणाम हमारे संहिता ग्रंथों में, ज्योतिष ग्रंथों में अच्छा नहीं कहा गया, ये कष्टकारी ही रहेगा। समस्त ज्योतिषीय एवं धार्मिक विषयों पर समसामयिक जानकारी के लिए गुरुज ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और अपलोड होने वाले हर वीडियोस के तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।